नहीं बना तो हम उसे क्यों खाते हैं? और जब मांस खाएंगे तो हमारा खून अपवित्र हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। और अपवित्र खून से, अशुद्ध शरीर से भगवान की प्रार्थना नहीं हो सकती। क्योंकि मैंने एक दिन निवेदन किया था कि कोई हम लोगों के परिवार में मर जाता है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? अरे जल्दी जल्दी हटाओ, घर से हटाओ, ये मर गया, हटाओ, इसके अंदर प्राण नहीं है, जल्दी हटाओ, हटा के जला दो। ले जाकर के हम लोग जला देते हैं और वहीं पर गंगा में स्नान करते हैं, सारा कपड़ा भिगा देते हैं। इसके बाद दरवाजे पर आते हैं तो पत्थर छूना पड़ता है, आग छूनी पड़ती है, मुख में मरीच या नीम का पत्ता वगैरह खाना पड़ता है, लोहा छूना पड़ता है। क्यों? क्या कारण है कि इतना खटकर्म करना पड़ता है दरवाजे पर? कभी आपने सोचा? नहीं सोचा। वो जो शरीर हम लेके गए हैं न जलाने के लिए, यदि उसमें कोई रोग के कीटाणु होंगे तो गंगा में स्नान करने से मर जाएंगे। यदि गंगा में स्नान करने से नहीं मरे तो दरवाजे पर आए, अग्नि छुए तो पूरे शरीर में झंझनाहट हुई, उससे मर गए। लोहा छुए तो उससे मर गए। उससे नहीं मरे तो मरीच या नीम का पत्ता खाए, उससे मर गए। यानी हम शुद्ध हो गए। इसीलिए इतना खटकर्म दरवाजे पर किया जाता है। और पंडित जी को बुलाया जाता है, 12-13 दिन पर श्राद्ध किया जाता है, पूरे घर की लिपाई पोताई की जाती है, कपड़े की धुलाई की जाती है। पंडित जी लाते हैं, 1,50,000 का श्राद्ध कर्म में खर्चा हो जाता है। और उसी मरे हुए जीव को हम अपने किचन रूम में लाते हैं। जो बाहर मरा उसके लिए 1,50,000 खर्चा हो गया शुद्धिकरण के लिए, और उसी मरे हुए जीव को हम अपने घर में लाते हैं किचन रूम में, उसको तेल मसाला दे के अंदर गटक जाते हैं। तो जो बाहर मरा उसके लिए हमने क्या से क्या नहीं किया शुद्धिकरण के लिए, और जो अंदर चला गया, विचार कीजिए। मैं नहीं कहता कि आप छोड़ देना, विचार तो कर सकते हैं। पेट को क्यों कब्रिस्तान बना रहे हो? शमशान घाट पेट को क्यों बना रहे हो? भगवान को पुकारोगे इस अशुद्ध शरीर से तो भगवान आपकी प्रार्थना सुनेंगे? नहीं सुनेंगे। और इसीलिए हम दुखी हैं। भगवान कहते हैं हम क्या करें बेटा, तूने तो हमारी बात मानी ही नहीं। तेरे लिए तो हमने संसार में काजू, किशमिश, खीर, मनक्का, मालपुआ बना के भेजा, और तू क्या उल्टा पुल्टा खा करके अपने खून को गंदा कर लिया। और गंदे शरीर से तू हमें पुकारता है। हम तो पवित्र हैं बेटा, और जो पवित्रता के साथ हमें पुकारेगा हम उसी पर मदद करेंगे। दोस्ती तो एक मेल वालों से न होती है। यदि दोनों चोर हैं तो दोस्ती हो जाएगी, दोनों रईस हैं तो दोस्ती हो जाएगी। यदि आपको राम से मदद चाहिए तो राम के सेना में शामिल होना पड़ेगा। क्योंकि राम के सेना में बंदर, भालू और गिलहरी भी थी ना, तो वो लोग भी शाकाहारी थे। और रावण के सेना में सारे लोग मांसाहारी थे। तो आप विचार करो कि हम राम के सेना में हैं कि रावण के सेना में हैं। और यदि आप रावण के सेना में हैं तो राम से मदद क्यों मांगते हो? विचार करो, राम तो रावण को मारने के लिए गए थे। आप विचार कीजिए, यदि आप राम के सेना में हैं तो राम आपकी मदद करेंगे, हर कीमत पर करेंगे। और यदि रावण के सेना में है तो रावण से मदद मांगिए ना, राम से क्यों मदद मांगते हो?
आप कबूल भी करते हैं कि पूजा करने के लिए, भगवान का नाम लेने के लिए मांस मदिरा छोड़ना पड़ेगा। कैसे आप कबूल करते हैं? जब नवरात्रि होती है तो आप मांस मदिरा खाते हो? नहीं खाते हो। यानी खुद आप कबूल करते हो कि भगवान को पुकारना है तो मांस मदिरा को छोड़ना पड़ेगा। जब आप सावन का महीना आता है भोले बाबा की पूजा में, तो आप सावन भर लहसुन प्याज तक नहीं खाते। इसका मतलब है कि भगवान को पुकारना है तो आपको वैष्णव बनना पड़ेगा। आप खुद प्रमाण दे रहे हैं ना। आज सत्यनारायण व्रत कथा है, आज घर में मांस मछली नहीं बननी चाहिए, आप खुद कहते हैं। इसका मतलब आप 365 दिन में कितना दिन भगवान को पुकारते हैं, आप जोड़ के देख लीजिए। उतने दिन न भगवान आपकी मदद करेगा। बाकी दिन तो आप मांस मदिरा का सेवन करते हैं तो भगवान को नहीं पुकारते हैं। तो भगवान को पुकारना है तो भगवान के जैसा बनना पड़ेगा। भगवान से दोस्ती करनी है तो भगवान की तरह बनना पड़ेगा। अब चलिए, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो क्या 7 दिन में कोई दिन हमको मांस खाने के लिए कहता है? जरा विचार करें इस पर। तो सोमवार से लेकर के रविवार तक 7 दिन होते हैं। अब सोमवार को यदि आप सोचोगे कि मांस मदिरा का सेवन करें, तो सोमवार को तो भगवान भोला बाबा की पूजा के लिए बनाया है कि सोमवार को तुम शंकर भगवान की पूजा करो, वैष्णव बन के आशीर्वाद ले लो। फिर आप कहेंगे कि चलो सोमवार को नहीं खाएंगे, मंगल को खा लेंगे। तो मंगल तो हनुमान जी के लिए बना है। उस दिन वैष्णव बन के हनुमान जी की पूजा करो, आशीर्वाद लो। बुध को राहु केतु को प्रसन्न कर लो, ग्रह कटेगा। गुरुवार को गुरु जी को मना लो, गुरुवार। शुक्रवार को संतोषी मैया की पूजा कर लो। शनिवार को शनि ग्रह को मना लो। रविवार को भगवान सूर्य की पूजा कर दो। कहां तुम्हारे पास मांस मदिरा के लिए एक भी दिन बना है? विचार करके देखिए ना, जोड़ के देखिए कि जब मांस मदिरा के लिए एक भी दिन आपका नहीं बना, इसका मतलब है मांस मदिरा हमारे लिए नहीं है। तो हमें तो इसको छोड़ ही देना चाहिए। अब तो वैसे भी आपको छोड़ना पड़ेगा। सबको गैस्ट्रिक की बीमारी हो गई, मांस पचता नहीं है। मांस पचाने के लिए टेबलेट खाना पड़ता है, तब पचता है। कहीं एक दिन ऐसा भी आ जाएगा कि टेबलेट खाने पर भी नहीं पचेगा, तो आपको अब तो ऐसे भी छोड़ना है। यदि जिंदा रहना है तो अब तो छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि सबका लीवर हो गया खराब, सब गैस्ट्रिक के हो गए बीमारी वाले। अब तो ऐसे भी आपको मांस मदिरा छोड़ना ही पड़ेगा। बड़े बड़े डॉक्टर कह रहे हैं जिंदा रहना है तो छोड़ दो। अब तो लाचारी में आपको छोड़ना पड़ेगा। पहले तो हम लोग कहते थे तो आप लोग नहीं मानते, अब तो ऐसे भी छोड़ना पड़ेगा। इसलिए आप राजी राजी छोड़ दो, नहीं तो जितने सारे हार्ट अटैक हो रहे हैं ना, उसमें लगभग 75-80% गैस्ट्रिक से लोग मर रहे हैं। गैस इतना भर जाता है, निकल नहीं पाता है, हार्ट फेल हो जाता है। इसलिए क्यों खतरा मोल ले रहे हो खा के? इसको खाना बंद करो। और भगवान का जो नाम लेगा ना, उसके पास कोई ग्रह नहीं आएगा, कोई ग्रह नहीं आएगा। एक बार हनुमान जी के पास चला गया शनि ग्रह, क्योंकि हम लोग थोड़ी देर पहले हंस रहे थे 2.5 और 7.5 पर एक चर्चा आ गई थी, तो याद आ गई हमें बात। तो शनि ग्रह चल गया हनुमान जी के पास और हनुमान जी से बोला कि हनुमान जी, ग्रह नक्षत्र के अनुसार हम तो भैया आपके पास 7.5 बरस रहेंगे। हनुमान जी बोले कि देखो, हमको 24 घंटा भगवान का काम करना पड़ता है।
जाओ दूसरे के यहां रह जाओ, मेरे पास क्यों रहने के लिए आए हैं? शनि ग्रह बोला ये कैसे हो सकता है? आपके ग्रह नक्षत्र के अनुसार आप पर हम 7.5 वर्ष रहेंगे। हनुमान जी बोले कि नहीं मानोगे तो ना, ये कैसे होगा? विधि का विधान कैसे टल सकता है? हम तो आपके माथे पर रहेंगे ही। तो हनुमान जी बोले ठीक है, तुम मेरे माथे पर बैठ जाओ, अब हमको जो करना होगा हम करेंगे। अब शनि ग्रह जो ही हनुमान जी के माथे पर बैठा तो हनुमान जी ने क्या किया, एक बहुत बड़ा पहाड़ उठाए और अपने माथे पर रख दिया। अब तो शनि ग्रह रोने लगा, अरे हनुमान जी पहाड़ हटाओ हम मर जाएंगे, पहाड़ हटाओ मर जाएंगे। हनुमान जी बोले ना ना, रहो, बढ़िया से रहो, आराम से रहो। बोले नहीं नहीं रहेंगे, हम वादा करते हैं हम चले जाएंगे, पहाड़ हटाओ, नहीं तो मेरा तो खेल ही तमाम हो जाएगा। बोले पक्का नहीं रहोगे? नहीं रहेंगे, वादा करो, जो मेरा नाम लेगा उसको तुम नहीं सताओगे। तो शनि ग्रह बोला कि हाँ हनुमान जी, जो आपका नाम लेगा हम उसके पास भी नहीं जाएंगे, हम वचन देते हैं, लेकिन हमें छोड़ दो, नहीं तो हम मर जाएंगे। तब हनुमान जी पहाड़ को हटाए तो शनि ग्रह का हड्डी हड्डी ढीला हो गया था। तो शनि ग्रह बोला कि हनुमान जी एक मेरा भी काम हो जाना चाहिए। हनुमान जी बोले कि क्या काम कराना चाहते हो? तो बोले कि देखिए आपने पहाड़ जो मेरे शरीर पर रख दिया ना, तो मेरा नस नस ढीला हो गया। लोगों से कह दो ना कि शनिवार को लोग तेल चढ़ा देंगे तो हमारी मालिश हो जाएगी, उस पर हम खुश हो जाएंगे। हनुमान जी बोले जाओ, हम लोगों से कह देंगे कि जो शनिवार को तेल चढ़ाएगा उस पर शनि ग्रह प्रसन्न हो जाएंगे। हमारे गुरुदेव कहते थे बेटा, इस ग्रह को कहां फुर्सत है तेरे पास आने का, तू तो भगवान का भजन कर, तेरे पास कोई ग्रह नहीं आएगा। सुमिरत हरि ही साप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। याद रखना, किसी धोखाधड़ी के चक्कर में मत पड़ना, भगवान का नाम लेते रहो, कोई ग्रह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। क्योंकि सबसे बड़ा जड़ी, सबसे बड़ा अंगूठी, सबसे बड़ा मंत्र यदि कोई है तो वो है भगवान का नाम। हृदय से भगवान को पुकारो, सारे ग्रह तुझे छोड़ करके भाग जाएंगे। क्यों दर दर भटक रहे हो? क्यों तांत्रिक के चक्कर में पड़ रहे हो? क्यों ओझा के पास जा रहे हो? तेरा परमात्मा तेरे साथ है, वो कनकन का वासी है, उस पर विश्वास करो, तेरे सारे ग्रह मिट जाएंगे। जो एक बार हृदय से भगवान को पुकार लेगा, भगवान दौड़ा चलाएगा और सारा काम कर देगा। रामचरितमानस की कथा को तुलसीदास जी ने लिखा है और तुलसीदास की एक छोटी सी कहानी हमें याद आ गई। तुलसीदास जी अपने कुटिया में थे और कुटिया के बगल में एक गांव था। उस गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था और गरीबी बहुत ज्यादा थी उसके पास। पत्नी पहले गुजर गई थी, एक बेटा था और वो ब्राह्मण यही सोच करके उस बेटे को भीख मांग के पढ़ाता था और भीख मांग करके खिलाता था। दर दर जाता था, पढ़ा लिखा नहीं था, कर्मकांड नहीं जानता था और यही सोच रहा था कि एक दिन जब मेरा बेटा बड़ा होगा ना, कमाएगा, कर्मकांड जब कराएगा तो बहुत पैसा लाएगा, हमारे यहां धन संपत्ति आ जाएगी, हम सुखी हो जाएंगे। दिन रात लड़के के पीछे लगा रहता था। एक दिन की बात है, सच्ची कलयुग की कथा है, क्योंकि रामायण कलयुग में लिखी गई है। रामचरितमानस जो लिखा गया है, अकबर के जमाने में एक ग्रंथ लिखी गई। अब अचानक एक दिन क्या होता है कि ब्राह्मण का लड़का मर गया, 12 साल का हुआ तब तक अचानक मर गया। अब जो ही मरा,
ब्राह्मण का तो सारा सपना टूट के चूर चूर हो गया। अब 4 लोग दरवाजे पर नहीं आ रहे हैं उस लड़के के लाश को ले जाने के लिए। इसलिए कोई गरीब था ना, भिखमंगा था। भिखमंगा के दरवाजे पर कोई जल्दी नहीं जाता है मदद करने के लिए। जिसके माथे पर तेल है उसी को लोग तेल के लिए पूछते हैं, और जिसका पेट भरा हुआ है उसी को लोग भोजन के लिए पूछते हैं। गरीब को कौन देखता है? दीन सबन को लखत है, दीन ही लखे न कोय, जो रहीम दीन ही लखे, दीन बंधु सम हो। वो तो भगवान के समान हो जाएगा। जो गरीब की सेवा करेगा, गरीब की मदद करेगा, वो भगवान के समान हो जाएगा। वही दीन बंधु है। अब पंडित जी के दरवाजे पर 4 लोग भी नहीं पहुंचे कि उस लाश को लेकर के शमशान गंगा किनारे जाया जाए। पंडित जी अपने लड़के को कांधे पर लिया और रोते हुए गंगा के किनारे सरजू के तट पर पहुंचे। रास्ते में तुलसी बाबा की कुटिया थी।